अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लर्न केमिस्ट्री विद निदा के साथ लेक्चर नंबर 4 के साथ हम हाजिर हुए हैं, जिसमें हम क्लास 9th क्लास के न्यू सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ज़िंदगी के एक रूल बनाएं कि आपने कुछ ना कुछ लोगों को देना है। जब देने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो देने की कुछ है ही नहीं, तो क्या दें। ज़रूरी नहीं कि पैसे ही देने होते हैं, हम लोगों को वक्त दे सकते हैं, किसी का दुख अपने साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर उनको हम अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं, किसी को हम रास्ता दे सकते हैं, किसी को इल्म दे सकते हैं। जब आप देना शुरू हो जाते हैं तो आपकी निस्बत रहमान के साथ जुड़ जाती है। तो इसी के साथ ही हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, जिसमें हमने कहा कि हम इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एलोट्रॉपिक लफ्ज़ से जो है वो पहले इस टॉपिक को समझने से पहले छोटी सी एक एग्जांपल आपको दूंगी। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि एलोट्रॉप्स, जैसे कि एक मूवी में एक एक्टर आया, उसका रोल था पहले सिस्टर, कोई भी एक्टर है उसका वो फादर बना हुआ है। किसी और मूवी में किसी और नाम के साथ उसका करेक्टर कोई भाई वाला हो जाएगा। पर्सन एक है लेकिन उसके करेक्टर हर एक में चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह जब हम केमिस्ट्री में एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है, जब उसकी मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्म्स बन जाती हैं और वो डिफरेंट अपना जो है वो फंक्शन रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉपी क्या है? द सब्सटेंस मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एग्जिबिट डिफरेंट फॉर्म्स। उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म जो होगी वो एक से ज़्यादा उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म्स होंगी और वो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं ऑक्सीजन O2 O3। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन एटम वही है लेकिन अपने नंबर ऑफ एटम्स चेंज होने की वजह से O2 ऑक्सीजन जो कि हम सांस के जरिए अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं, और O3 जो कि हमने स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा था कि वहाँ पे एक लेयर होती है जो कि हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचा रही होती है। तो ये ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉप्स फॉर्म है, एक ऑक्सीजन और एक ओजोन। इसी तरह कार्बन है, उसकी तीन एलोट्रॉप्स फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरेंस, जिसको हम जो है वो बकी बॉल्स भी कहते हैं, तो ये भी होती है। अब इनमें देखें हैं, अब केमिस्ट की नज़र में ये तीनों चीज़ें क्या हैं? कार्बन है। केमिकली अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ें कार्बन है। लेकिन आप देखें डायमंड की क्या अहमियत है, ग्रेफाइट जो कि सिक्का जो लेड पेंसिल के अंदर भी मौजूद होता है उसमें क्या है, या फिर बकी बॉल्स में उसकी क्या होती है। तो हम देखें डायमंड जो होता है वो एक्चुअली क्रिस्टल फॉर्म में होता है। आपने दो फॉर्म्स हम देखेंगे आगे क्लासेस में जब हम देखेंगे वन बाय वन, तो जिसमें बिल्कुल तरतीब के साथ एटम्स जुड़े होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म होती है। और इसमें जो है वो जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मतलब होता है जिसमें जो है वो ये कॉर्नर्स उनके होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो हेक्सागोनल का मतलब होता है, हेक्सा चार, गोनल बोलते हैं कॉर्नर्स को, और ये ग्रेफाइट का लेयर्स की फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। तो ये जो है वो ग्रेफाइट है या बकी बॉल्स हैं। वो बकी बॉल्स में क्या होता है कि यहाँ पे हेक्सागोनल भी होता है और पेंटागोनल मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो इसमें होता है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स तीन होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास तीन हमने टॉपिक्स इसमें देखे, टर्म्स हमने देखी हैं, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में। अब हमने इनका डिफरेंस देखना है कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक गिलास वाटर लेते हैं, तीन गिलास ले लेते हैं और तीनों में ही हमने पानी डाल दिया। अच्छा, एक गिलास के अंदर हम क्या डालते हैं, सॉल्ट के साथ मिक्स कर लेते हैं, एक को जो है वो पानी के अंदर हम मिल्क को ऐड कर देते हैं, और तीसरा जो हमने गिलास लिया पानी का उसके अंदर हम मट्टी को, साइल को जो है वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब तीनों का मिलाएंगे, एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। सोल्यूशन में आप देखेंगे सॉल्ट अच्छी तरीके से पानी के अंदर हल हो जाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो वो वाला क्या कहलाता है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। अच्छा, और वो नेकेड आइज से उसके जो सब्सटेंस है वो नज़र नहीं आएंगे सॉल्यूशन में। अच्छा, अब हम मिल्क वाले में देखेंगे तो उसको जब हम हल करेंगे तो उसमें भी हमें जो है वो आई से मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। सस्पेंशन रेत को जब हम वो हल करेंगे देखेंगे तो उसमें हम रेत को अपनी नेकेड आइज के ज़रिए से देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तीनों में डिफरेंस है कि हमने सॉल्ट के साथ, मिल्क के साथ और सॉइल के साथ मिक्स किया
तीनों जो है इन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमें आई से नजर नहीं आएगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और अगर उसमें से लाइट को पास करवाया जाए तो वो लाइट पास नहीं होती, स्कैटर नहीं होती है। कोलाइडल में हम क्या करते हैं कि उसमें से लाइट पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप अंधेरा कर देते हैं तो टॉर्च के जरिए से उस सोल्यूशन के ऊपर आप लाइट डालेंगे तो वो स्कैटर करेगी, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें जो है वो एक जैसे वो पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पे हल नहीं होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है और इसमें से लाइट पास करवाएं तो स्कैटर हो जाती है, उसको हम आइस के जरिए से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस था सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन में। तो आज के टॉपिक में हमने जो है वो दो टर्म्स को देखा है, एक हमने एलोट्रॉप्स को देखा, सेकंड हमने सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन को जो है वो डिफाइन किया कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया होता है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, वो आज हमारा जो है वो एंडिंग पे पहुंचा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर सेकंड नंबर को स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर को, और उसके साथ हम हाजिर होंगे। थैंक्स।